अक्षर भया आश्रित पुरुष आधार धार कांप से हीन जग सारी सृष्टि संहार अनेक जन्म दुख मरण के त्रास वासना लाग अभिनिवेशता को कहूँ सुनु नासक अनुराग। मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में सतसत नमन करते हुए आप सभी गुरु भाइयों का आज के सत्संग में स्वागत है। आज हम देखते हैं अध्यात्म के नाम से बड़ा प्रचार है, बड़ी होड़ है, लेकिन जैसे श्याम भाई ने अभी सत्संग की महिमा गाई, हमारे सद्गुरु ने कहा कि अध्यात्म का ग्रंथ लिखने का अधिकार उसी को है जो सद्गुरु पद पर है। इसी बात को मिस्टेक कहाँ हो रही है, इसी बात को हम समझेंगे। साहेब ने क्या कहा, पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये। जितने भी धर्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका उद्देश्य था आपकी अंतर यात्रा शुरू हो, लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई, पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये लिखी लिखी गए जुगीटा कबीरा अंतर प्रेम की लागी एक न छीटा। अंतर प्रेम की एक छीटा भी नहीं लगी। पढ़ पढ़ के पत्थर हो गए और लिख लिख के जैसे ईंट हो गए, लेकिन जो प्रेम जो तत्व है, जो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, उसकी एक छींट भी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कि अंतर प्रेम की डुबकी नहीं लगी। साहेब का एक बड़ा प्यारा भजन है, अवधू अमल करे सो गावे। अमल करे सो गावे। जो आचरण में उसको उतारता है, उस अध्यात्म को, उसी को गाने का अधिकार है। अवधू अमल करे सो गावे, जो लग अमल असर ना होवे, तालग प्रेम न आवे। बड़ी प्यारी बात कह दी कि जो लग अमल असर ना होवे, जो आप आचरण में उतारे हैं, जिसको आप अभ्यास करते हैं, उसका जब तक असर नहीं होगा तो क्या होगा, तो लग प्रेम ना आवे, प्रेम नहीं आए। हम देखते हैं विहंगम योग के अंदर में गुरु भाइयों को कि स्वरवेद के पाठ करने मात्र से उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्या है इसका प्रभाव? क्या है कि ये प्रेम उपज रहा है आपके भीतर। तो अवधू अमल करे सो गावे, जो लग अमल असर ना होवे, तो लग प्रेम न आवे। बिन खाए फल स्वाद बखाने, कहत न शोभा पावे। बिन खाए फल स्वाद बखाने, कहत न शोभा पावे। आंधर होय ले कर दीपक, करि प्रकाश दिखावे। खुद अंधा है और दीपक लेके दूसरे को प्रकाश दिखा रहा है। आंधर हो ये ले कर दीपक, करि प्रकाश दिखावे। और न आगे करे चांदना, आप अंधेरा ध्यावे। आंधर आप आंधर 10 गोने, जग में गुरु कहावे। खुद अंधा है और उसके 10 शिष्य है, वो भी अंधे हैं, और जगत में क्या गुरु कहला रहे हैं। मूल महल की खबर न जाने,
औरन को भरमावे, अवधू अमल करे सो गावे। बड़ी प्यारी बात कर दी। इतना सारांश, इतना तार्किक हमारे साहेब ही हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या नतीजा होता है? नतीजा ये होता है कि कहते हैं, सारे धर्म कहते हैं प्यार ही इबादत है। उस परमात्मा की इबादत जो है वह प्यार ही है। सारे धर्म कहते हैं प्यार ही इबादत है। फिर ये मुल्क मेरा क्यों खून से नहाया है, ये कैसा धर्म बन गया जो मुल्लों ने सिखाया। आज हम देख रहे हैं सारा विश्व इसी से परेशान है। और कहते हैं वो भी है कि प्रेम ही इबादत है। सदगुरु भगवान ने जितनी स्पष्टता से परमात्मा की बात कही, वह तो आत्मा के अंदर ही है। परमात्मा तो आत्मा के अंदर ही है, एक पल के लिए भी जुदा नहीं। सदगुरु कहते हैं स्वरवेद में, परमेश्वर जीव साथ हैं, अमित काल गए भी, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रिय। और परमात्मा भी हम मनुष्यों को यही बात कहता है। क्या कहता है? मैं तेरे जिगर में तो हूं। परमात्मा, हम कहते हैं आत्मा का अंतरात्मा है, तो परमात्मा क्या कहते हैं? मैं तेरे जिगर में तो हूं, बस तेरी नजर में ही नहीं। मैं तेरे जिगर में तो हूं, बस तेरी नजर में ही नहीं। उस नजर को जिगर में उतारना है। वो नजर में हमारे नहीं है, उसको जिगर में उतारना है। और वो जिगर में उतारने का रास्ता का नाम ही प्रेम है। उसी प्रेम के माध्यम से उस आत्मा को अंतरात्मा की यात्रा पर ले जाना है। जिगर में है तस्वीरें यार। बड़े संत ने कहा कि जिगर में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई और देख ली। हम सोचते हैं कि जिगर में गर्दन झुकाएंगे तो जिगर में दिख जाएगा। वो गर्दन झुकाए का मतलब कि तुम्हारा अहंकार विदा होगा तब दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। गर्दन जैसे झुकाने के अंदर में, तो योगा के अंदर में हम रोज ही झुकाते हैं। तो जिगर में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई और देख ली। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, बड़ी प्यारी बात है, सुनिएगा ध्यान से। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताएं, लोग गुस्से में क्यों चिल्लाते हैं? तो जैसे ही गुस्सा आता है, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। तो बताएं, लोग गुस्सों में क्यों चिल्लाते हैं? वे तो पास पास ही खड़ी होती है। जब लड़ाई कर रहे हैं तो पास पास ही खड़े होते हैं, फिर क्यों चिल्लाते हैं? दूर हो तो चिल्लाते, समझ में आए। वो तो पास पास ही खड़े होते हैं, चिल्लाने की तो कोई जरूरत ही नहीं। कईयों ने अब जवाब दे रहे हैं, उनके शिष्य जवाब दे रहे हैं कि उनका बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई हो जाता तो चिल्लाते हैं। कईयों ने कहा वो अपना संतुलन खो बैठते हैं। कईयों ने कहा कि अपनी बात को सही मनाने के लिए चिल्लाते हैं। गुरु कहते हैं दरअसल ये बात नहीं, दरअसल ये बात नहीं। नफरतों के कारण उनकी दिलों की दूरी बढ़ जाती है। दिखने में तो पास पास है, लेकिन दिल की दूरी बढ़ गई। नफरतों के कारण उनके दिल की दूरी बढ़ जाती है। जहां दूरियां हैं वहां चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देखें, अब वो उनका तर्क देखें, इसलिए देखें, प्रेमी धीरे धीरे ही बातें करेंगे। जो प्रेमी होंगे ना, वो धीरे, हम लोग जैसे बात करते हैं उससे धीरे बात करते हैं। प्रेमी धीरे धीरे ही बातें करेंगे। प्रेम गहरा हो तो फुसफुसाहट में ही बातें करेंगे। और गहरे प्रेम में शब्दों की जरूरत नहीं। और गहरे, वो ही बोलते हैं इशारों में ही काफी है। नहीं, आंखों से ही प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है कि प्रेम मौन हो जाता है। और एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि प्रेम को पाकीजा कहा गया है, जो पवित्र है, कि पाकीजा मोहब्बत को गुनहगार मत करना। वह पाकीजा है, वो बड़ी पवित्र है। पाकीजा मोहब्बत को गुनहगार ना करना,
तुम प्यार तो करना मगर इजहार न करना। और ऐसा हमारे पहले में यही था कि उम्र बीत गई, मर भी गए, प्रेम करते रहा लेकिन पता ही नहीं, बोले ही नहीं। तो आगे शायर क्या कहता है, पाकीजा मोहब्बत को गुनहगार न करना, तुम प्यार तो करना मगर इजहार न करना। कुर्बानी का जज्बा तुम्हें विरसे में मिला है। कुर्बानी का जज्बा मतलब तुम्हारी जो आदत है वो तुम्हें विरसे में, विरासत में मिला है। कुर्बानी का जज्बा तुम्हें विरसे में मिला है। वो जान अगर मांगे तो इनकार ना करना, तुम प्यार तो करना मगर इजहार ना करना। ये था प्रेम, ये था अध्यात्म की शुरुआत। प्रेम में तो आंखें मीरा की तरह झरना बन जाती। और इसी के ऊपर में मैंने एक कविता लिखी थी कि एक मेरा दोस्त था जो सेना में था, तो वो बोला कि शिव भाई, हम लोग को जब कॉल आ जाता है कि युद्ध छिड़ गया आओ, और हम लोग घर से विदा होते हैं, तो जिस रात्रि में हम पति पत्नी मिलते हैं वह रात्रि अकेली एक रात्रि में हम शायद 10 वर्ष की रात्रि जी लेते हैं। हमारी स्थिति ऐसी होती है। तो उसकी बात सुनकर मैंने ये कविता लिखी कि बड़ी गहरी बात बोल गया कि मिलन की बेला में मन मेरा निश्चल हो, मिलन की बेला में मन मेरा निश्चल होगा, भावों के समंदर में नयनों का जल होगा। देखिए, नयनों में जो जल होता है वो बोलते हैं भावों के समंदर में नयनों का जल होगा। नयनों का जो जल है वो और समुद्र का जल दोनों को ले लिए, उसमें इक्वल मात्रा में नमक है, सब कुछ इक्वल मात्रा में है, वो समुद्र ही है। तो मिलन की बेला में मन मेरा निश्चल होगा, भावों के समंदर में नयनों का जल होगा। इतिहास देखें वो भी एक गवाही है, इतिहास देखें वो भी एक गवाही है, कहां दुनिया आज तक शब्दों से भावों को बांध पाई। इतिहास देखें वो भी एक गवाही है, कहां दुनिया आज तक शब्दों से भावों को बांध पाई है। नया क्या कुछ कोई लिख पाता, नया क्या कुछ कोई लिख पाता, क्योंकि कलम में अतीत की ही तो सही। नया क्या कुछ कोई लिख पाता, क्योंकि कलम में अतीत की ही स्याही है। जो सदियों से शब्द न कह पाया वो पल में अश्रुजल कह देगा। जो सदियों से शब्द न कह पाया वो पल में अश्रुजल कह देगा। भावों के समंदर में नयनों का जल होगा। ये भाव है, भाव के आगे शब्द बोने हो जाते हैं। प्रेम की यात्रा में शब्द धीरे धीरे पीछे छूटने लग जाते हैं। इसीलिए साहेब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। क्यों? वो शब्द पढ़ रहे हैं। पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। अब देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इसी बात को और गहराई से समझेंगे। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक चिराग की तरह है। एक चिराग है, वह चिराग की तरह धर्म ग्रंथ है जिसके माध्यम से रोशनी जगाई जा सके। वो चिराग का महत्व इसीलिए है कि उस चिराग से हम रोशनी जगा सकते हैं। चिराग का महत्व केवल रोशनी के लिए है, लेकिन स्थिति क्या होगी? चिराग चाहा ही था रोशनी के लिए, चिराग चाहा ही था रोशनी के लिए। जो चिरागों में उलझा रोशनी भूल गया। आज उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, ये सारे चिराग में उलझ गए, और जिस चिराग के लिए हम रोशनी के लिए चिराग का महत्व था उसको भूल गए। चिराग चाहा ही था रोशनी के लिए, जो चिरागों में उलझा रोशनी भूल गया। गुरु बन अपने अहंकार में भूल गया, जो चिरागों में उलझा रोशनी भूल गया। ऐसी स्थिति है तो कहना पड़ता है, ऐसी स्थिति है तो क्या कहना पड़ता है? किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी? उस परमात्मा की प्रार्थना, उस परमात्मा को प्रेम करने का मैं किससे सीखूं? किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी?
सब लोग खुदा का बंटवारा किए बैठे हैं। किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, सब लोग खुदा का बंटवारा किए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं खुदा कन कन में है, वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लिए बैठे हैं। जो कहते हैं खुदा कन कन में है, वही लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बैठे हुए हैं। कन कन में परमात्मा को देखने की कला तो केवल विहंगम योग बतलाता है। और विहंगम योगी कह पाता है कि नाम नाम सब कोई कहे, वह तो नाम विदेह, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन में जो आओ, बिन मुखड़ा के जाप करो, नहीं जीभ डुलाओ। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।